अंदर ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। बाकी लोग ना आए फिर वहाँ छोड़ लेना सही। कोई नहीं आएगा भाई। आप बैठो, आपका दो, आपका दो, मैं करूँ। यहीं करा देंगे। आगे करना नीरज आप आ जाओ, इधर आ जाइए। नीरज आप आगे आ जाओ। सर इनकी अभी जस्ट फीडबैक हम सुन रहे थे जो काउंसलर वगैरह दे आर वेरी हैप्पी कह रहे हैं सही में बहुत हुआ है वहाँ के कंपेरिजन में। यहाँ इनफैक्ट कल सर अभी तक का मैक्सिमम कल 9,000 टन निकला है सर यहाँ से 9,000 टन। 3 दिन पहले की रिपोर्ट थी 3,000। नहीं यहाँ की नहीं थी 3,000, वो सर होली के दिन था। होली में तो सब बंद हो गया था ना 2 दिन। अभी आजकल यहाँ कितना यहाँ एवरेज 8,000 हो रहा है सर, कल 9,000 टन गया है सर। अच्छा, थोड़ी सी 2-3 फिगर्स के अंदर मेरी क्लैरिफिकेशन हाँ, सारा मैंने पढ़ लिया। सर एक तो टोटल यहाँ पे लीगेसी वेस्ट जो था वो 70 था, नहीं सर 80 लाख मीट्रिक टन 80 था। 80 था सर। अभी तक कितना? अभी तक सर टोटल हमने यहाँ पर 2019 में शुरू किया था तब से हम 30 लाख मीट्रिक टन कर चुके हैं सर यहाँ पर। 80 में से 30 खत्म हो गया, खत्म हो 50 गया। बच गया। 50 बच सर इसमें बट एक चीज़ है, इसमें फ्रेश वेस्ट यहाँ पर इस साइड पे किया है कि फ्रेश वेस्ट आता है यहाँ पर। ये डेली कितना आता है? ये सर रफली 2,000 टन आता है सर फ्रेश। तो उसके लिए सर हमने नरेला बवाना जो हमारा प्लांट है जब वो कमीशन होगा तब यहाँ पर फ्रेश वेस्ट आना सर बंद होगा। सर आपकी जानकारी 2 साल तक वो 26 में होगा सर तो वो 2 साल तक अभी 2,000 यहाँ आता रहेगा। यहाँ पर आता है सर। वो ऑर्डर हो गया था सर ने कर दिया था सर कौन सा? नरेला बवाना का। अब बस जी ना सर हाँ, हाँ, वो हाँ। लास्ट वीक ऑर्डर हो गया सर। थैंक यू बोल दिया था। थैंक यू। सो अभी यहाँ पे फिर कितना हुआ? 30 हटने के बाद और भी एक्स्ट्रा आ गया होगा। हाँ सर तो अब यहाँ आज की डेट में कितना है? सर आज की डेट में ये 50 और उसके करीब मतलब यहाँ पर 70 के आसपास है। अभी 70 के करीब है यहाँ पर सर अभी। तो ये और उसमें से 45 का सर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो इसको। अभी आपका डेली का 6,000 नहीं सर कैपेसिटी इसमें लिखी है, 6,500। नहीं सर हम यहाँ पर अब 9,000 कल हमारा टच कर गया डेली। हाँ जी सर 9,000 और यहाँ पे सर हम 10,000 करेंगे। नीरज जी आप बताओ सर मेन इसमें जो 2 आदमी जो हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हरजोत हैं वो आज आउट ऑफ स्टेशन है, दूसरे नीरज जी हैं सर, ये दोनों की पार्टनरशिप है। तो नीरज आप बताओ 10,000 के दिन क्रॉस कर लोगे आप सर प्रैक्टिकली एकदम पूरी ईमानदारी से? 9,000 क्या है? हमारा 3rd वेइंग ब्रिज हाँ। सिर्फ अगले 3-4 दिन में चालू हो रहा है। ठीक है। और वो चालू होने अभी रात को क्या है कि 450 गाड़ियाँ यहाँ पे रश हो जाता काफ़ी रश हो रही है। है। भीड़ लगने की वजह से हमारी आउटपुट कम आ रही है। मैं आज हम 15-16 मार्च पे हैं। बाय 25 मार्च विल क्रॉस 12,000, 11,000, 12,000 एवरी डे। 9,400 तो कल किया है सर हमने। सो ये तो फिर काफ़ी मतलब 10 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो है एक क्वार्टर में हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट डबल द टारगेट आपका जो यस है। सर वो मैं दिखाऊंगा सर अभी आपको। आपका 5.4 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, सर 10 लाख क्रॉस कर सर जाएगा। आपने हमारे लिए कुछ प्राइस मनी रखी है, अगर हम पहले कर देते हमने हैं, इंसेंटिव किया है हमें सर, वो उस पे ज़्यादा हमने So 3% ये इंसेंटिव आपका- दिया है सर हमने। बहुत पैसे होते हैं। ज्ञानेश, फिर आपका ये जो अप्रैल 2024 है ये तो आधे से सितंबर तक ही हो सर जाएगा। ये 30 लाख टन का है ना सर, मैं इनको यही बोल रहा हूँ 15 लाख भी आपको दिसंबर तक करना है। ये बताओ कैसे करना है सर, आपकी डायरेक्शन ये होनी है हाँ। पूरे 45 अभी करना सर, है। ये तो 3 महीने ये का- तो सर प्रैक्टिकली दिसंबर तक ये 30 लाख कर देंगे। हाँ, दिसंबर तक इस साल कर देंगे सर, 3 लेकिन क्वार्टर में मैं ये कह रहा हूँ 30 नहीं, इनको 45 करना है। जो करना है बताओ कैसे करना है। सर 45 लाख का टारगेट डिस्पैच और ये एरिया को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव नहीं है ना? असंभव तो नहीं है। मैं अभी क्योंकि हर रोज मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जिस दिन शुरू हुए थे तो उस दिन तो सिर्फ 100 टन की डिस्पैच पे थे। अब हम 9,400 पे आ गए। मुझे उम्मीद है अगले 10 दिन में हम लोग 11-12 हज़ार टन पे आ जाएंगे। ठीक है। टारगेट हमारा 15,000 टन का है। अच्छा, 15 कब तक टच कर जाओगे?
सर मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता कि जो गलत हो जाए, बट मैं आपको 11-12 का तो अगले 10 दिन विद इन So, मार्च ये दिल्ली से 2000 आता है, ये भी इसी के ऊपर होता है, उसका हाँ सर, अलग हाँ से वो अलग है। अलग अलग बना रखा है। धीरे धीरे हमने काट के अलग करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ताकि आग लगना ये होना जो भी होता है वो अलग करना है इसी में सर, लास्ट वन कॉर्नर। हाँ सर, कॉर्नर में है। हाँ सर। तो ये जो 12,000 है ये तो लीगेसी वेस्ट है जी सर, और प्लस 2000 डेली का अलग से ट्रीट वो हो अलग रहा है। वो अलग है सर, वो उस अलग पे है। डंप हो हमारा रहा है। आपका कोई रोल कोई नहीं। कंट्रोल भी नहीं और रोल भी तो नहीं। फिर तो ये दिसंबर नहीं मार्च तक पूरा हो नहीं, जाएगा। दिसंबर तक तो 30 लाख टन करेंगे सर, जो एडिशनल 15 लाख टन है मैं उनको कह रहा हूँ वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं, तो मार्च तक तो कर ही देंगे सर। हाँ हम पूरी कोशिश में हैं। ये सर हमारा डंप साइड का सर जो मैप है ना सर, इसमें हमारा जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर हमारा फ्रेश वेस्ट ये दूसरा आपको हाँ फर्स्ट ये वाला पोर्शन सर जो है यहाँ पर सर हमारा फ्रेश होता है। ये सारा पूरा इन्होंने सर बायोमाइनिंग के लिए ये पूरा लिया हुआ है सर इन्होंने, ये वाला एरिया। यहाँ पर सर करीब 72 एकड़ के करीब लैंड है इसमें। आगे चलो थोड़ा। ये सर इनका जो ये सर जो मैंने पहले वाली स्लाइड दिखाई थी, ये जब नवंबर में इन्होंने वर्क टेक ओवर किया था सर, उस टाइम की स्लाइड है ये। और उसके बाद अभी ये इन्होंने कल का लिया है पूरा। तो ये सारा पूरा अगर आप देखेंगे यहाँ सारा ये टनल्स टाइप की बन गई है सारी, इन्होंने जो मटेरियल यहाँ से पूरा एक्सकवेट करके और बायोमाइनिंग करके इस पोर्शन को सर ये अटैक कर रहे हैं कंप्लीट। वो जो काला काला जितना दिख रहा है ना सर, वो मतलब पूरा गायब हो गया है ऑलमोस्ट। इसमें 25-30 मीटर नीचे जा चुके हैं सब जगह सर। ये मतलब ये जो अटैक कर रहे हैं ना चारों तरफ से, ये सर इन्होंने जो अपना पूरा मशीन्स का सर सारा वो लगा रखा है। ये सर इन्होंने यहाँ पर जो मशीन्स लगाई हुई है सर, इनका वहाँ पर सर जो ओखला में आपने देखी थी क्लीन मैन मशीन्स थी, यहाँ पर ट्रॉमल्स हैं, बेसिक ट्रॉमल्स हैं, वो उससे कर रहे हैं। और है इनके पास क्लीन मैन है बट ओनली 2 मशीनें हैं। एक्सकवेटर सर देखिए 43 इन्होंने एक्सकवेटर लगा रखे हैं। ट्रक्स 400+ ट्रक्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं इनके। बुलडोजर सारे वे ब्रिजेस 2 सर शुरू हो गए हैं, एक अभी वे ब्रिज इनका सर स्टार्ट होने वाला है। ये सारी मशीनरी इन्होंने डिप्लॉय की सर। ये इन्होंने हुंडई से एक्सकवेटर खरीदे थे, ब्रांड न्यू एक्सकवेटर लेके आए थे यहाँ पर साइट के ऊपर में, और वो इन्होंने यहाँ डिप्लॉय किए थे। बाकी सर यहाँ आपको दिखाएंगे हमारा CCTV सर्वेलेंस है, 24 आवर्स का पूरा वेट कंट्रोल रूम है। ये सर स्लाइड है बेसिकली जो हमारा पूरा टारगेट दिखा रही है 2 क्वार्टर्स का। तो आप देखेंगे जो हमारा टारगेट है इससे इनका ये ऊपर चल रहा है इस टाइप के, इसके ऊपर अचीवमेंट ऊपर चल रहा है। अचीवमेंट ऊपर चल रहा है सर। ये सर इनका पूरा टोटल का टारगेट है 30 लाख का। उसके हिसाब से यहाँ पर ये अभी ये लोग इस स्टेज पे हैं और यहाँ पर इनका अभी ऊपर चल रहा है, और ये होपफुली ग्राफ इनका यहाँ से ऊपर ही तो ऑलमोस्ट डबल है। हाँ 1,80,000 क्या नहीं सर ये 1,80,000 के 4 लाख है ना, 4 लाख डबल हो गया ना। जी। ये सर वही बेसिकली सर वही इंजीनियरिंग है इसमें जो था कि 3 फ्रैक्शंस में हम इसको डिवाइड करते हैं, इनर्ट, RDF, CND। इन तीनों की सफिशिएंट कैपेसिटी है अपने पास, जी हाँ जी मतलब जितना निकलेगा जाता सर। है। सर इनके पास में काफी यहाँ पर आप इनर्ट के एक्सप्लेन लिए करो। हाँ RDF का बताओ। मैंने कुछ हाँ, बताओ। आपके लिए उधर कंट्रोल रूम में दिखाएं, हाँ। 2 मिनट आपसे चाहूंगा, तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन नहीं बट इसमें सर जो अच्छी बात इसमें ये की है सर, वो समय तो लगा इनको, इन्होंने लॉजिस्टिक बहुत अच्छा किया है। जैसे RDF के लिए ये बाकी दोनों साइड पे कोई आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं है, इन्होंने अल्ट्राटेक से और JK से एंड गेपर सबसे सर मतलब राइटिंग में MOU करके 1000 टन का किया हुआ है। तो टोटल कितना है? 2000 टन है कितना? 2000 और 2000 पर डे सर, सर per अगर day। 100% अगर 15,000 में करेंगे तो उससे लगभग 10% 1500 जनरेट होगा RDF, क्योंकि RDF इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो इज सफिशिएंट सर, और इनका 500 टन जा भी रहा है, जाना भी शुरू हो गया है। सो दैट इज रियली मतलब बिग डील सर। प्लस सर इन्होंने 2 चीज़ें जो बहुत अच्छी की है पिछले 15-20 दिनों में। इनर्ट के लिए नॉर्मली NHI के साथ कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो तो क्या ही है, इन्होंने अपने लेवल पे DDS से टाइप करके एक 20 एकड़ की जगह ले ली। वहाँ पे लो लाइन जो है, लो लाइन है वहाँ पे एकदम- वहाँ के लोग भी खुश इतने हो रहे हैं, ये बताएंगे। मतलब जब जा रहे हैं तो इनकी ऐसी आवभगत हो रही है जैसे कि पता नहीं ये मैंने उनसे क्योंकि वो टेस्टिमनी भी ली सर। हाँ। आपके सेक्टर 23 कहीं है रोहिणी सर? के पीछे हाँ। 23 एकड़ लैंड थी जो कि बहुत सालों से एकदम वहाँ पे काई और गंदगी थी, उन सबको मैं भर रहा हूँ। मैंने उनको बोला है कि आप अगस्त में यहाँ पे क्रिकेट मैच कर सकते क्रिकेट हैं मैच कराएंगे सर। और इसके बाद अभी इन्होंने किसी बड़े KCC सर। किसे किया? KCC कुंडू ये कंस्ट्रक्शन वाला तो यार कंपनी। बाकी दोनों का भी करा दो, ये तो सर, बहुत अच्छा है। सर मतलब मैंने ये लो लाइन एरिया तो दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे, DDA के साथ बात करके दिस इज अ वेरी गुड जी आइडिया। हमारे स्पेशली इन्होंने खुद ही करते हैं सर। हमने कर लिया सर। हमारे पास अभी बहुत किया। और site एक वो भी sufficient किया ना है। KCC वाला भी, सर को बताओ KCC या क्या है वो जो? कंस्ट्रक्शन कुंडू कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि अमृतसर तक रोड बना रही है। उसके साथ हमने 10 लाख टन का उनके रोड पे डालने का इनर्ट भी का भी कर लिया है। NHI का। NHI नीचे उसी ने बनाया था। वो भी किया है। ये हाँ, उसी ये के भी पास उसी में।
बायो माइनिंग में सर इतनी बड़ी मशीन, ट्रॉमल्स हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 30 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अल्फाथम के नाम से। उसके बाद इतनी बड़ी डील एक्सकवेटर्स की ओन आज तक किसी ने नहीं की। सर तो सर हम अपने ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओन इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं इसको, और धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं ये। और जो जॉइंट वेंचर है हमारा, उसमें एक अल्फाथम है जिनकी अपने ट्रॉमल मैन्युफैक्चरिंग है, सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट जिसने दिल्ली को वैसे बायोमेडिकल में 17 साल सर्विस दी है। सबसे पहला प्लांट इंडिया में अपनी ही लैंड पे हमने लगाया था और 17 साल काम किया यहाँ पे। थर्ड हमारी जो AS कृष्णा है वो ट्रांसपोर्ट फ्लीट में मास्टर है, जेवर एयरपोर्ट का भी काम कर रही है, टाटा और एप्को के साथ भी रोड इंफ्रा में काम करती है। तो हम तीनों का बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मच हायर देन टारगेट। अच्छा आइए चलें। एक मैं आपको सर ये इसका ये सर इसका पूरा एक बर्ड्स आई व्यू है, ड्रोन से कल ही हमने इसको पूरा लिया है सर। इससे आपको पूरा डंप साइड का सर ये एरिया हमारा फ्रेश वाला है। हम लोग सर इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं। ये सामने सर NH है हमारा, और ये पूरा देखेंगे आप इधर में सारा ये हमारा टोटल वर्क जो है कंप्लीट एक तरीके से इस पूरे पोर्शन को हम लोग बहुत अच्छा। आइए सर आपका टारगेट ये था फर्स्ट क्वार्टर में 1,80,000 जो हमने अचीव कर लिया। सेकंड में आपने 5,40,000 दिया है, हमने अपना 9 लाख रखा है। हाँ, सेकंड में भी आपने 5,40 दिया, हमने 9 रखा है। पर ये तो 9 से तो ज़्यादा होगा। अब आपका 25 मार्च तक आप कह रहे हो 12 क्रॉस कर जाओगे। 12,000 डेली करेंगे तो सर 3.5 लाख क्रॉस 10 महीने का, हाँ। तो 10-10.5 लाख का। साढ़े 10 लाख। सर 11 का लेके चलेंगे तो 9 अचीव कर पाएंगे। हर रोज कुछ ना कुछ कोई इशू हो जाता है, छुट्टी भी होती है कभी सर? होली है, नहीं छुट्टी भी। कोई छुट्टी नहीं सर। फिर हमने ये अपना टारगेट थोड़ा सा स्क्वीज किया क्योंकि यहाँ बारिशों के टाइम में प्रॉब्लम रहेगी।
हालांकि आपने टारगेट 540 दिया है, हमने 4 रखा है, शायद हम ज़्यादा कर पाएँ, बट हमने इतना रखा है। और फिर 6 के बाद हमने 7 रखा है। आखिरी 3 महीने हमने बोनस लेना है सर आपसे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 3% बनता है, तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे लेंगे। टोटल 30 नहीं बन रहा, 9, 18, 22, 29, 30 हाँ 30 बन गया, तो 45 करना चाह रहे हैं ना। वो फिर जब हम 30 कर देंगे तो आप हमारा रिन्यू करेंगे 15 लाख, उसके लिए वैसे तो फिर दिसंबर तक हो जाना, उसके लिए हमें वैसे 9 महीने मिलने चाहिए, बट कोशिश करेंगे कि हम जल्दी करें। प्लीज। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का, और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है, और अभी मैंने उसका रिव्यू लिया था, और टारगेट इनका था कि डेली 6,500 मीट्रिक टन कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन 6,500 की जगह कल जैसे 9,000 मीट्रिक टन उठा है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको बढ़ा के 12-13 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठना चालू हो जाएगा। तो टारगेट से डबल स्पीड पे काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक 30 लाख उठा देंगे, और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। सर नया जो कूड़ा लगातार आ रहा है यहाँ पे, क्या उसका किया जाएगा? 2000 उसका अलग से वो एडिशनली उसको डिस्पोज किया जा रहा है, उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है। वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली बनता है, उसमें से 8100 के करीब का इंतजाम है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास। कहीं वेस्ट टू एनर्जी में जाता है, सेग्रीगेशन होता है, वो सारा मिला के देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रफली 2800 मीट्रिक टन एवरी डे। उसके लिए ओखला में 1000 मीट्रिक टन का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो तब तक जो है इसका जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है, फ्रेश कूड़े को डेली डिस्पोज करने के लिए हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट किया। जैसे 2000 मीट्रिक टन यहीं पे कोने में इंतजाम किया हुआ है। सो जो मैंने बताया, यहाँ पे 10,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट उठता है, और 2000 मीट्रिक टन जो डेली कूड़ा आता है उसको डिस्पोज किया जाता है। सर डंप का सॉल्यूशन नहीं है, एसडब्ल्यूएम रूल्स में सेग्रीगेशन होना चाहिए ऑन द सोर्स। तो हम एसडब्ल्यूएम रूल कब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले? दोनों हैं। जैसे सेग्रीगेशन एट सोर्स भी होना चाहिए, सेग्रीगेशन घरों में भी हो सकता है। सेग्रीगेशन कई घरों में होता नहीं है बिकॉज ऑफ एकदम से पूरे शहर का कल्चर चेंज करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो कलेक्ट करते हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं, और अब जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें काफी हद तक काफी सारा कूड़ा उसमें सीधे भी जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द कूड़ा यार। ये तो रोज तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। And there is already a case going against Okhla WTE versus Sukhdev Vihar people. वो अब ठीक हो गया नहीं ज्ञानेश? So the case वो is still ओखला वाला जो है, जो पोल्यूटिंग था, उन्होंने अब CPCB के नॉर्म से 100%।
उन्होंने पहले था वहाँ पे उसका एमिशन की प्रॉब्लम थी. Sir, if we still go, we can still see fumes coming out. The case is still in Supreme Court pending. And Okhla, Sukhdev, people are still fighting for 11 years now. So what is the solution? Why Are they still agitated? Yes. Matter is subjudice, but they are still agitated. But as far as CPCB norms are concerned, it is not compliant. And As he says that we are complying with CPCB norms, but अगर residents local agitated है, मैं जरा पता करता हूँ. अभी भी कूड़े का जो पहाड़ है उसके ऊपर लोग हैं, उनकी भी लाइफ को खतरा है, उनको अब तक रोका नहीं जाता, उसके लिए भी क्या इंतजाम किए जाएंगे? कहाँ? अभी भी बच्चे भी हैं, लोग भी सामने दिखाई दे रहे हैं. और सर इनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इसमें, तो इनको कैसे हम कुछ और जॉब Rag pickers हैं. Sir, there's an uptick in the flu cases across the country. So is Delhi government prepared to handle this new? We are doing it. परसों हमारी DDMA की मीटिंग भी है, उसमें भी डिटेल में चर्चा होगी. सर मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार. अभी तो सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा कूड़े के सा. ढेर को लेके काफी परेशान है. अब लोग बड़े खुश हैं. हमारे लोकल MLA यहाँ मौजूद हैं, लोकल काउंसलर्स मौजूद हैं, सब लोग बता रहे थे कि बहुत खुश हैं लोग. वो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी कूड़ा उनकी जिंदगी से चला जाएगा, ये कूड़े का पहाड़. लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इस पे, तो उनको कुछ और जॉब देने का प्लान है. मुझे लगता है जो लोकल वो आएंगे डिस्पोज करने वाले, वहाँ पे उन लोगों को वो मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा. बट डू वी हैव एनी प्लान इन प्लेस? टाइमलाइन उसका? I don't think there's any systematic plan, but let me figure out, let me find out. WTE उसका कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम है हमारे वेस्ट का. इट इज नॉट सूटेबल फॉर WTE प्लांट्स एज पर एक्सपर्ट्स एंड एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स. हम तो बना रहे हैं यार. 8100 टन कूड़े में से काफी वेस्ट टू एनर्जी में ही जा रहा है. यहाँ से कितना जाएगा WTEs में, या कितना? नहीं, यहाँ से नहीं, ये वाला लीगेसी वेस्ट WTE में नहीं जाएगा. वो WTE में फ्रेश वेस्ट जाया करेगा. फ्रेश वेस्ट अभी दिल्ली में जो 11,000 मीट्रिक टन डेली बन रहा है, उसमें से 8100 जो है वो डिस्पोज, उसमें से रफली 7000 अभी भी वेस्ट टू एनर्जी में जा रहा है. थैंक यू.